नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आनंद नरसिम्हन और खबरों के अखाड़ा में आपका स्वागत है। अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे उस खबर से जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने को लेकर पूरी दुनिया पुतिन पर दबाव बना रही है, लेकिन पुतिन अपनी शर्तों से टस से मस नहीं हो रहे हैं। और अब तो पुतिन ने यह कह दिया है कि जेलेंस्की से तभी बात होगी जब जेलेंस्की खुद चलकर मॉस्को आएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि पुतिन का प्लान क्या है। ये रिपोर्ट देखिए। खत्म होता नहीं दिख रहा रूस यूक्रेन युद्ध। जेलेंस्की को मॉस्को बुलाने पर अड़े पुतिन। यूरोपीय देशों को दी यूक्रेन से दूर रहने की चेतावनी। रूस यूक्रेन युद्ध पर दुनिया भर की सियासत फिर से गर्मा गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दो टूक कहा है कि अगर बातचीत करनी है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मॉस्को ही आना होगा। पुतिन ने साफ किया कि बातचीत की सबसे सही जगह मॉस्को है और जेलेंस्की की किसी दूसरी लोकेशन की मांग करना बहुत ज्यादा है। Ukraine wants to have this meeting. They are suggesting we have this meeting. My answer was, I'm ready. Please do come. I guarantee you we will take care of security matters and we create good working environment. You have my word, 100% guarantee. But what we see is that Ukrainian side is saying, we want to have a meeting with you, but you go to a particular location for this meeting. Well, I guess they're asking for too much. So I will repeat, if somebody wants to meet us, we are ready. यूरोपीय देशों पर बिफरे पुतिन। यूक्रेन की जमीन पर विदेशी फौज मंजूर नहीं। पुतिन ने पश्चिमी देशों को भी सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश की फौज यूक्रेन में कदम रखती है तो वो सीधे तौर पर रूसी सेना का निशाना बनेगी। पुतिन के मुताबिक रूस यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है, लेकिन रूस खुद के लिए भी ऐसी ही गारंटी चाहता है। Что касается возможных контингентов воинских на Украине. Но это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. पुतिन का यह बयान जेलेंस्की की यूरोपीय देशों के साथ मीटिंग के बाद सामने आया है, जहां 35 देशों ने यूक्रेन का साथ देने की बात कही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ कर दिया है कि कोलेशन ऑफ विलिंग यानी 35 देशों का समूह यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करेगा। मैक्रोन ने साफ किया कि अगर रूस शांति वार्ता से पीछे हटता है तो यूरोप अमेरिका के साथ मिलकर और कड़े प्रतिबंध लगाएगा। Venant poursuivre d'ailleurs ce que nous avions ouvert dans nos travaux de février 2024 ici même, cette coalition des volontaires, qui est une coalition de paix, a aujourd'hui en effet mis sur la table et clarifié avec un engagement militaire et politique la contribution des 35 membres afin justement d'apporter ces garanties de paix et de sécurité à l'Ukraine. इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो जल्द ही पुतिन से बात करेंगे। ट्रंप ने माना कि रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करना आसान काम नहीं है। वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 7 युद्ध सुलझाए, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन साबित हुआ है। I will be, yeah, I will be. We're having a very good dialogue. I settled 7 wars. The one that I thought would be maybe one of the easiest, you know that feeling? You think one thing is going to be easier, it turns out to be a little bit tougher. But the one that I thought would be an easier one because of my relationship with President Putin and with Ukraine and everything else, I thought it would be the Russia-Ukraine disaster where... यानी तस्वीर साफ है, पुतिन अपनी शर्तों पर अड़े हैं। ट्रंप सुलह की कोशिश का भरोसा दे रहे हैं और यूरोप रूस पर प्रतिबंधों की धमकी। लेकिन सवाल वही, क्या ये जंग बातचीत की मेज तक पहुंचेगी या फिर रूस और यूक्रेन इसी तरह मैदान जंग में एक दूसरे पर गोलाबारी करते रहेंगे?
वहीं पहली बार व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटम देते हुए दो टूक कहा और कि अगर यूक्रेन ने जंग को रोकने के लिए रूस से बातचीत नहीं की तो रूस पूरे यूक्रेन पर भीषण हमले शुरू कर देगा और ताकत के दम पर यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। दूसरी तरफ पेरिस में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं के साथ मीटिंग की है जिसमें सभी इस बात से हैरान है कि आखिर पुतिन अचानक खूनी युद्ध की धमकी क्यों दे रहे हैं। चलिए रूस यूक्रेन पर वापस फोकस करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। 60 करोड़ रुपए की ठगी के मामले में ये सर्कुलर जारी हुआ है। मुंबई पुलिस ने ये लुकआउट सर्कुलर जारी किया है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ। इससे पहले भी इन दोनों के खिलाफ कई सारे गबन के आरोप लगे हैं, फ्रॉड के आरोप लगे हैं, जिसको कि शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने खारिज किया है। राज कुंद्रा जेल में भी समय काटकर, सजा काटकर आ चुके हैं, बाहर आए हैं, समय काटकर आए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपनी बातों का वर्णन किया और कहा कि वो कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करेंगे। लेकिन फिलहाल 60 करोड़ के गबन का इन पर आरोप है और शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा दोनों पर आरोप लगे हैं और अब लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। तो ये अपडेट, लेकिन फिर वापस लिए चलते हैं आपको रूस यूक्रेन मुद्दे पर, जहां व्लादिमीर पुतिन के अल्टीमेटम से पूरा यूरोप चौंक गया है। पुतिन का आखिरी अल्टीमेटम, ज़ेलेंस्की ट्रंप के उड़े होश। आपने वो तस्वीरें देखी हैं जब चीन में एससीओ मीटिंग के दौरान राष्ट्रपति पुतिन जिनपिंग से पूरी गर्मजोशी से मिल रहे थे। आपने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब राष्ट्रपति जिनपिंग के दाहिने तरफ पुतिन और बाईं तरफ उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन चल रहे थे। आपने चीन से आई वो तस्वीरें भी देखी हैं जब प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ बातचीत कर रहे थे। आपने पुतिन की वो भी तस्वीर देखी है जब राष्ट्रपति पुतिन उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के गले लग गए। इन तस्वीरों के ठीक 24 घंटे के अंदर रूसी सेना ने पूरे यूक्रेन में भयंकर हमले शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया क्षेत्र पर 408 हमले किए। पश्चिमी यूक्रेन के खमेलेंस्की क्षेत्र में रूसी हमलों से कोहराम मच गया। कीव इंडिपेंडेंट समाचार आउटलेट के मुताबिक स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि रूसी हमलों में बुधवार को यूक्रेन भर में कम से कम 35 लोग घायल हुए, जिसमें डोनेस्क क्षेत्र में 14 और खेरसोन क्षेत्र में 14 लोग शामिल हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास के अनुसार रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने 24 घंटे की अवधि में 170 यूक्रेनी ड्रोन, 5 निर्देशित हवाई बम और 2 रॉकेट मार गिराए। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि उसने 430 रूसी ड्रोन और 21 मिसाइलों को मार गिराया है, जबकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी खार्किव क्षेत्र के कुपियांस्क शहर के लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। और इस बीच मीडिया से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने 2 टूक अल्टीमेटम दे दिया है, या तो यूक्रेन बातचीत से युद्ध को खत्म करे, वरना रूस ताकत के दम पर यूक्रेन जंग जीत लेगा। Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно, разным темпом, но практически на всех направлениях. Перечислять не буду, если вы представляете телеканал «Звезда», вы знаете названия этих группировок и направления их боевой работы. Как на это реагирует противник. Вот то, что мы видим, он пытается затыкать дыры, что называется. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब एक बार फिर यूक्रेन को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर समझदारी दिखाई जाए तो युद्ध को बातचीत के जरिए रोका जा सकता है। पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और ये उनकी प्राथमिकता में है।
रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा, अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए ईमानदारी से कोशिश करता नजर आ रहा है। अगर समझदारी के साथ काम किया जाए तो ये युद्ध रोका जा सकता है। यही मेरा अनुमान है। खासकर जब हम ट्रंप प्रशासन का रुख देखते हैं तो लगता है कि वो वास्तव में समाधान चाहते हैं। अगर नहीं तो हमें अपने सभी उद्देश्यों को हथियारों की ताकत से पूरा करना होगा। Тем более, что мы видим настроение действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим их не просто призывы, а искреннее желание найти это решение. И этот, мне кажется, есть определенный свет в конце тоннеля. Посмотрим, как будет складываться ситуация. Если нет, то нам придется решить все поставленные перед нами задачи вооруженным путем.